तो जो 20-20, 25-25 साल से जो हम प्रमोशन के लिए जूझ रहे हैं वो हमारी प्रमोशन हो जाएगी। हमारी डीओपीटी से ये रिक्वेस्ट है। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एम्प्लॉयज़ के फेवर में डिसीजन आते हैं, तो बाकी कर्मचारियों को ये स्थिति पैदा करके ना दिया जाए कि वो भी कोर्ट में चले जाए। प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रहा है, ड्यू प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, विदाउट प्रमोशन रिटायर हो रहा है, लाइफ लॉन्ग के लिए नुकसान हो रहा है। मेरे साथ केंद्रीय कर्मचारी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अपने प्रमोशन के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। लगभग 600 के आसपास कर्मचारी हैं जिनके प्रमोशन को रोक दिया गया है। तो SC/ST के जो एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं वो आए हैं, उनसे पूरा मामला समझते हैं। क्या है पूरा मामला? ऐसा है, मेरा नाम V भट्टाचार्य जी है। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलाइड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमारे दायरे में हमारे साथ बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी के संगठन जुड़ा हुआ है। सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन एक उस तरीके का संगठन है जो हमारे NFCGA कहता है, जिसको नेशनल फेडरेशन, उसी का एक हिस्सा है। इनका एक समस्या बहुत दिन से चल रहा है। 2003 से ये समस्या, 2003 से है ना, 2003 से ये समस्या चल रहा है। और उनके कुछ कैडर्स का, पर्टिकुलरली SC/ST और जनरल कैटेगरी के काफ़ी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो प्रमोशन ड्यू था वो प्रमोशन समय पे नहीं दिया गया है। कब से प्रमोशन, कब से ड्यू है? ये 2008-9 से ड्यू है। मैं गलत तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने ये काम किया है कि रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर दिया रिट्रोस्पेक्टिवली, जो कानूनन सही नहीं है। कानूनन कोई भी रिक्रूटमेंट रूल रिट्रोस्पेक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चेंज नहीं कर सकते। और पर्टिकुलरली DOPT का इंस्ट्रक्शन है, और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली रेदर DOPT से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को जो रेगुलेट करते हैं वो DOPT रेगुलेट करते हैं। तो ये रिट्रोस्पेक्टिवली जो है प्रमोशन को रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करने के वजह से, रिक्रूटमेंट रूल चेंज होने से कर्मचारी जो रिक्रूट हैं, जो भर्ती है, उनको क्या दिक्कत हो रही है? रिक्रूट है, उनका प्रमोशन ड्यू था। जो पहले 5 साल के बाद वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते थे, वो रिट्रोस्पेक्टिवली 10 साल के लिए कर दिया है। और बीच में जो DPC करके जो पीरियड में उन्होंने DPC नहीं किया था, जिस पीरियड से उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली इसको रिवाइज किया है, ना करने की वजह से काफ़ी सारे 100 के तादाद ने क्लियरेंस दे दी है। कैट ने, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्लियरेंस दिया है। तो क्यों फिर नहीं हो रहा है? अब संगठन ने अप्रोच किया डिपार्टमेंट को कि आप इसको, कैट को। कितने कर्मचारी इसके जद में आ रहे हैं? करीब करीब 500-600 से ज़्यादा ही होंगे लगता। अच्छा, ये प्रमोशन होने से उनको क्या फ़ायदा होगा? वो एक ग्रेड ऊपर जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड में जाएंगे, तो उनका पे स्केल में बढ़ोतरी होगा। उनमें से कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं, तो नेचुरली उनका जो है पे में सफरिंग्स हो रहा है, प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रहा है, ड्यू प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, विदाउट प्रमोशन रिटायर हो रहा है, लाइफ लॉन्ग के लिए नुकसान हो रहा है। दैट इज। कितने SC/ST कर्मचारी इसके चपेट में हैं? सर 147 ST के कर्मचारी, अगर ये कैट का डिसीजन लागू हो जाता है तो राजपत्र अधिकारी बन जाएंगे। और ये भी जानकारी है दिया उन्होंने, उनका जो UPSC का एग्ज़ाम दिया उन्होंने, SO ग्रेड का 2015 का, उनका बहुत अच्छा पेपर गया और वो पेपर वो पास कर लेते हैं तो वो क्लास 1 ऑफिसर भी बन जाएंगे। 147 ST के, 211 SC के और 240 जर्नल के। और ये मिलने से जो हमारा कैडर है, सैलरी पर कितनी असर? सर सैलरी पर करीब 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा का असर पड़ेगा। और जो हर आदमी को 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सर। और ये पिछले कई सालों से नहीं हो रहा। हमारा केवल इतना कहना है कि जिस समय वैकेंसी थी, रूल था, तब हमको, और एलिजिबल कैंडिडेट थे, तब हमको दिया नहीं गया। और 2007 जुलाई 2013 से नया इन्होंने कानून लाए और उसको पीछे से 2009 से लागू किया 1 जुलाई से। उसके कारण हमारी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई। हम इसके लिए कोर्ट में भी गए, कैट में, और कैट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है। 8 करीब पार्टी कैट में गई और जिसमें से 4 का डिसीजन आ चुका है, 2-3 का भी नहीं आया है। तो सब में डिसीजन में यही है कि इन पर ये लागू नहीं होगा 10 साल के सर्विस का, इनको 5 साल की सर्विस ही लागू कीजिए और इनको जो बाकी बेनिफिट है वो भी दीजिए। हमारी DOPT से रिक्वेस्ट यही है कि ये
जनवरी में डिसीजन आ गया 7 तारीख को 2023 में, लेकिन अभी तक इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये लागू हो जाता है तो जो 20-20, 25-25 साल से जो हम प्रमोशन के लिए जूझ रहे हैं वो हमारी प्रमोशन हो जाएगी। हमारी डीओपीटी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ध्यान में देखते हुए सरकार की भी SC ST को बढ़ाने की रूल लाए हैं वो उनके ऊपर उठाने के लिए, लेकिन मेरे को बड़े दुख के साथ कहना ये पड़ रहा है कि ये पता नहीं क्यों 147 ST और 211 SC क्यों ये बात उनको हजम नहीं हो रही है और क्यों इसको ये लागू नहीं कर रहे। जनरल भी है, जनरल को भी 240 जनरल है, जनरल भी है। और दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो छूट गया मैं वो कहना चाहता हूँ। नेशनल काउंसिल JCM जो हाईएस्ट फोरम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का निगोसिएशन का, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं। उसमें 47th मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कई ग्रुप ऑफ कर्मचारी अगर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एम्प्लॉइज़ के फेवर में डिसीजन आते हैं तो बाकी कर्मचारियों को ये स्थिति पैदा करके ना दिया जाए कि वो भी कोर्ट में चले जाए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्ट केसेस शुड बी रिड्यूस्ड, और अगर ये सर्कमस्टेंशियली करेक्ट है कि जो डिसीजन कोर्ट का आया वो लागू होना है तो सबके लिए लागू करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट यही रह गया कि ये इशू मामला जो है गवर्नमेंट सेटल नहीं कर रहे हैं और अननेसेसरीली एम्प्लॉइज़ हैरास्ड फील कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये कानून कब आया था? कानून कब आया था? किसकी सरकार में? कौन से कानून? ये जो डीओपीटी, ये जो प्रमोशन, कैबिनेट सेक्रेटरी का जो ये 47th मीटिंग हुआ अप्रैल 2000 नहीं ये जो 2013 को आया, 13 को आया, 7 जुलाई 12 जुलाई 2013 को आया, जिस तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब इतना तो एग्जैक्ट मेरे को ध्यान 2014 में मोदी जी आए हैं ना? जी। तो मनमोहन सिंह की सरकार का जो फैसला था उसको अब मोदी जी के सरकार में कंटिन्यू किया जा रहा है। जी। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये डिपार्टमेंटल इशू है। कौन है डीओपीटी का मंत्री? डीओपीटी का मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? मंत्री सेक्रेटरी लेवल पे होना है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल के काम है, मंत्री का ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट एज सच रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का प्रॉब्लम्स है, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। बढ़िया है। ये देखिए, ये डर है, ये भय है लोगों में। कर्मचारी बात करने से भी डरते हैं, जबकि पहले रोज़ धरना प्रदर्शन होता था। ये यूनियन लीडर है, उसके बाद भी बात नहीं करें। मैं आपको समझाता हूँ, 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक कानून आया, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म किया गया है, अब नए रिक्रूटमेंट को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है, पुराने कर्मचारियों के प्रमोशन को रोक दिया गया है। जो 2013 से जब कानून आया है, उससे जो पहले से जिनकी नियुक्ति है उनको भी उसके जद में ला दिया गया है। कानून आया था कि 2013 के बाद जो बहाली होगी उस पर ये लागू होगा, लेकिन जो 2013 से पहले से जो बहाल है उनको भी अब उस कानून के जद में लाया जा रहा है, और इसमें SC ST और जनरल के भी लोग जो हैं वो प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो राष्ट्र के योगदान में आप और राष्ट्र की तरक्की में आप योगदान दीजिए। असली योगदान तो तभी होगा जब इस देश के सारे सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।